नमस्कार। बीएससी थर्ड ईयर में हम एनवायरमेंट बायोलॉजी का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एनवायरमेंट पॉल्यूशन। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में आप देख रहे हैं पर्यावरण प्रदूषण आधुनिक युग की सबसे अधिक गंभीर समस्या का रूप धारण कर चुका है और विकसित और विकासशील देशों में समान रूप से चिन्हित है। सर्वप्रथम भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने पर्यावरण प्रदूषण के बढ़ते खतरे पर काबू पाने के लिए एक स्वतंत्र केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना की थी। तब से अब तक सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर अनेकों विचार संगोष्ठी और समस्या के समाधान के उपाय ढूंढने का प्रयास किए जा रहे हैं। अनेकों पर्यावरण रक्षा कानून भी बना दिए गए हैं। अब तक आम आदमी को पर्यावरण प्रदूषण और उनके संभावित खतरों का स्पष्ट ज्ञान नहीं कराया जाता है, तब तक इस समस्या के समाधान की कल्पना करना भी ठीक नहीं होता। हमें जनसाधारण को यह समझना होगा कि पर्यावरण प्रदूषण आखिर है क्या। साधारण हम जिन स्थान में निवास करते हैं के आसपास के सभी प्राकृतिक संसाधन जल, मिट्टी, वायु, वनस्पति, भू, वन, वन्य प्राणी आदि हमारा पर्यावरण है। प्राकृतिक वातावरण बनाते हैं। इन्हीं साधनों का हमारी रचना, स्वास्थ्य, मन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। स्पष्ट है कि पर्यावरण के प्राकृतिक साधन के स्वच्छ और सुंदर होंगे, हमारा शरीर स्वच्छ और मन भी स्वच्छ और अच्छा रहेगा। प्राचीन काल में भी भारतीय ऋषि मुनियों को भी यह ज्ञान था। इसका वर्णन वेदों, उपनिषदों और पुराणों में आदि गुरु चरक में भी जीवन के लिए जलवायु, मिट्टी को आवश्यक कारकों के रूप में बताया। महाकवि कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूत जैसे अमर काव्यों में भी मन पर पर्यावरण का प्रभाव दर्शाया गया है। यह सिद्ध है कि सभी प्राणी जन्म से लेकर मृत्यु तक संपूर्ण जीवन काल में अपने पर्यावरण के प्रति प्राकृतिक संसाधनों युक्त मुक्त रूप से उपयोग करते हुए अपनी जैविक क्रिया संपादित करते हैं। कोई भी ऐसी प्रक्रिया जो प्राकृतिक संसाधनों के मुक्त उपयोग में बाधा उत्पन्न करती है उसे प्रदूषक कहते हैं और परिणाम स्वरूप उत्पन्न स्थिति को जो पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। अन्य शब्दों में प्राकृतिक संसाधनों की शुद्धता को प्रभावित करने, उनके जीवन उपयोगिता को नष्ट करने या कम करने के वाले पदार्थ प्रदूषक और ऐसी प्रक्रियाएं प्रदूषण कहलाती है। ओडम ने के अनुसार हवा, जल और मिट्टी के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों के किसी ऐसे अवांछनीय परिवर्तन से जिनसे मनुष्य स्वयं को एक संपूर्ण परिवेश में प्राकृतिक, जैविक, सांस्कृतिक तत्वों को हानि पहुंचाती है, प्रदूषण कहलाती है। सीधी भाषा में प्राकृतिक संसाधनों के अवांछनीय पदार्थ या तत्वों की मिलावट को ही पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं तथा उन अवांछनीय पदार्थ और तत्वों को प्रदूषण कहते हैं। पोल्यूटेंट्स। आधुनिक युग में वैसे तो मानव जनित सभी औद्योगिक पदार्थ प्रदूषक कार्य करते हैं, तो नित्य प्रति उपयोग के माध्यम से फिर दोबारा उपयोगी रूप से परिवर्तित हो जाते हैं। अनेकों ऐसे पदार्थों का भी आविष्कार हो गया है जिन पर प्राकृतिक विघटनों या चक्रों का प्रभाव नहीं होता और ऐसे पदार्थ उपयोग के पश्चात गंभीर समस्या उत्पन्न करते हैं। विभिन्न पदार्थों को इसी गुण के आधार पर
रासायनिक दृष्टि से प्रदूषक निम्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ये आप देखिए, जैविक, विघटनात्मक, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है। पोल्यूटेंट में भी ये द्रव प्रदूषक, भारहीन, वेटलेस और ये बायो पोल्यूटेंट्स। इनमें ठोस, द्रव और गैस, ये हीट, साउंड और रेडिएशन, और इधर मिक्रोब, सूक्ष्मजीव, माइक्रोब्स और मानव और अदर। बायोडिग्रेडेबल में इस प्रकार के प्रदूषक अधिकांश जीव जंतु और वनस्पतियों की जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। ये रासायनिक संरचना अधिक स्थायी नहीं होती है। ये पदार्थ बैक्टीरिया, कवक द्वारा सरल रासायनिक अवयवों से टूटकर मिट्टी में उपज बढ़ाने में सहायक होते हैं। परंतु जब इनका उत्पादन विघटन क्षमता से अधिक होता है, तब यह मिट्टी, जल और वायु प्रदूषण का कारण बन सकते हैं। उदाहरण के लिए मानव रहित अनेकों जंतुओं को उत्सर्जित पदार्थ तथा फल, सब्जी, खाद्य पदार्थों आदि का घरेलू कचरा एक सीमित मात्रा में मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए उपयोगी है, परंतु अनियंत्रित जनसंख्या के कारण आज बड़े नगरों में सबसे गंभीर समस्या इस कचरे का निपटा रही है। भारतवर्ष में अधिक जनसंख्या के कारण कचरे की गंभीर पर्यावरण समस्या के रूप में ले लिया है। भारतवर्ष में गंदगी मिट्टी, जल और वायु प्रदूषित करती है, क्योंकि कचरा उत्पादन की गति प्राकृतिक विघटन क्षमता से बहुत अधिक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स मानव निर्मित अनेकों औद्योगिक पदार्थ ऐसे हैं जिन पर प्राकृतिक विघटनों और चक्रों का प्रभाव नहीं होता। अतः इस प्रकार के पदार्थों की समस्या अधिक गंभीर है। एल्यूमिनियम, टिन के कैंस, मरकरी के लवण, फिनोलिक यौगिक, डीडीटी, बीएससी, एल्ड्रिन, टोक्साफिन आदि अनेकों जहरीले पदार्थ इस श्रेणी के प्रदूषक है। ये पदार्थ अधिक स्थायी और निरंतर प्रयोग से वातावरण के विभिन्न स्रोतों को एकत्रित होते रहते हैं। कभी-कभी ये पदार्थ अन्य प्राकृतिक तत्वों से मिलकर अनेकों जहरीले पदार्थ भी बनाते हैं। इस प्रकार के पदार्थ पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा उत्पन्न कर सकते हैं करते हैं। उपरोक्त दोनों श्रेणियों के प्रदूषकों को और अन्य प्रकार के जल, वायु, मिट्टी के प्रदूषकों के रूप में विभक्त कर सकते हैं। इसी के साथ ये आपका ये आज यही खत्म होता है। फिर नेक्स्ट टाइम अगला नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।